अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिन नास व याफ़ू अन कसीर। वअन अनस अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अखाक ज़ालिमन औ मज़लूमन फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह अन्सुरूहु मज़लूमन फ़कैफ़ अन्सुरूहु ज़ालिमन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमनउहु मिनज़्ज़ुल्म फ़ज़ालिका उन्सुर इय्याहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, अल्लाह की जात अहकमुल हाकिमीन भी है और अरहमुर राहिमीन भी है। इसी का नतीजा है कि बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह फरिश्तों से यूं कहते हैं मत लिखना। ज़ाब्ता तो ये होना चाहिए और दुनिया का कानून भी ये है। और अब तो माशाअल्लाह सीसीटीवी फुटेज में फौरन महफूज भी हो जाता है। जहां चुप की वहां सेव हो गए, ऑन रिकॉर्ड। ये अल्लाह की शान रहीमी है। बंदा गुनाह करे और अल्लाह फरिश्तों से यूं कहे अभी मत लिखना। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा रब है हमारा। रब नहीं, सब वही हमारा है। और शान रहीमी आगे देखो, बंदा नेकी नहीं नेकी का इरादा करे। नेकी का क्या करे? अभी नेकी तो की नहीं है, दिल में बात आई है मुझे ना। फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है मेरे बंदे की नेकी लिख ले। इलाहुल आलमीन। अभी अमल तो हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल अभी इसका वजूद नहीं हुआ। मैं अरहमुर राहिमीन हूं। यह अल्लाह की शान रहीमी है कि हम और आप जिंदा हैं। और एक जुमला और आगे बढ़ के आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अल्लाह की शान रहीमी है कि हमारी शक्लें और सूरतें इसी तरह बाकी है जिस तरह मां के पेट से हम पैदा हुए थे। वरना मैंने और आपने गुनाहों में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे कम गुनाह जो इस वक्त उम्मत कर रही है, अगली कौमों ने करके अल्लाह के सामने जब बगावत की तो सुबह रात के वक्त में अपनी असली सूरतों में सोए थे, सुबह उठे तो उनकी सूरतें खिंजीर और बंदरों से बदल चुकी थी। सुबह हाल बदल चुका था। क्या हुआ तो कि रात के गुनाह ने सुबह इनका हाल बदल दिया। मेरी और आपकी ऐसी कितनी रातें हैं, कितने दिन हैं, कितनी जलवतें, कितनी खलवतें, कितनी मजलिसें, कितनी तन्हाइयां, कितने सफर, कितने हज़र। ये सदका है इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें और सूरतें मत बदल। जैसे अगली उम्मतों की सूरतों को तूने इंसानों से खिंजीरों में और इंसानों से बंदरों में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, तब्दील कर दिया, अल्लाह मेरी उम्मत के साथ ऐसा मत कर। तो अर्ज में ये कर रहा था कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन भी है। बंदा नेकी का इरादा करे, लिख दिया जावे, नेकी करे तो ज़ाब्ता तो ये है, कानून तो ये है, एक नेकी और एक लिखी जावे। 10 रुपये दो तो 10 रुपये का सामान मिलेगा,
किसी दुकानदार को 10 रुपये देकर यूं मुतालबा करो मुझे 100 का सामान दो, तो वो आपको बेवकूफ और पागल कहेगा। 10 देकर 100 लेना चाहता है। मेरा रब अरहमुर राहिमीन है। एक नेकी करके फरिश्तों से कहा जाता है 10 से तुम शुरुआत करो। कभी कहा जाता है 1000 कर दो, कभी कहा जाता है 10,000 कर दो, कभी कहा जाता है 1,00,000 कर दो, और कभी फरिश्ते से कहा जाता है ज़ालिका फ़ज़्लु बिग़ैरि हिसाब, कि इसका कोई हिसाब नहीं है, इसका बदला मैं दूंगा। अल्लाह आप देंगे, हाँ मैं दूंगा, क्योंकि ये काम मेरे लिए हुआ है। जैसे कि रोजे के बाब में रमजान में हमने सुना कि रोजे का सवाब और बदला कौन देगा? अल्लाह देगा। फरिश्तों को अल्लाह ने किनारे लगा दिया, और 10 से तो शुरुआत होती है, इब्तिदा होती है, स्टार्ट होता है। ऐसे अरहमुर राहिमीन रब जो नेकी का इरादा करने पर नेकी का सवाब देता हो, नेकी करने पर 10 से शुरुआत कराता हो, और बढ़ते बढ़ते कुरान यूं कह रहा हो इतना बड़ा सवाब अल्लाह देंगे कि इसका हिसाब दुनिया की कोई ताकत, अल्लाह के अलावा फरिश्ते भी नहीं कर सकते। अगर उसकी नेमतें और उसकी इनायतें और उनका फजल और उनकी नवाजिशों से बंदा गफलत करे, नेमतें उसकी खाए, फायदा उसकी इनायतों से उठाए, और फिर गफलत में जिंदगी गुजारे, तो याद रखना अल्लाह को बंदे का ये अमल बहुत ज्यादा नापसंदीदा है। लेकिन अल्लाह अपने बंदों की पकड़ नहीं करता, हाँ उसे आगाह जरूर करता है, चौकन्ना करता है, उसकी आंख खुलवाता है, ख्वाबे गफलत से बेदार करता है। कुरान कह रहा है वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, कि अल्लाह हल्का सा झिझोड़ता है। क्या कर रहा है? एक शफीक बाप, एक रहम दिल माँ, जैसे अगर कोई मासूम बच्चा आग की तरफ लपकता है, दौड़ता है, तो माँ यूं कहती कहां जा रहा है, रुक जा। मेरा अल्लाह इस तरह कहता है कहां जा रहा है, रुक जा, तुझे नुकसान होने वाला है। पकड़ नहीं करता, जगाता है, बेदार करता है, ख्वाब गफलत से हमें आगाह करता है। अब अल्लाह का ये ज़ाब्ता आगाह करने का, बेदार करने का, अपने बंदे को जगाने का अपनी शान के मुताबिक होता है। उसमें एक अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि जब अल्लाह के बंदे इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर बगावत और गफलत वाली जिंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह का एक ज़ाब्ता यह है कि अल्लाह जालिमों को मुसल्लत कर देता है। आज हमारा रोना धोना, आंसू बहाना, हमारे अकाबिर मशाइख की रातों की नींद का उड़ जाना, ये इस बात की अलामत है कि जालिम मुसल्लत हो चुके हैं। अब अल्लाह के बंदो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। और ये अजाब देने और पकड़ने के लिए नहीं होता, फिर से अर्ज करता हूं। क्यों? इसलिए कि जालिमों का मुसल्लत होना इसलिए है ताकि तुम्हारी जो गफलतें हैं नमाजों से, तुम्हारी जो गफलतें हैं कुरान करीम की तिलावत को छोड़ने से, तुम्हारी जो गफलतें हैं अल्लाह की याद से, और तुम्हारी गफलतें जो हैं गुनाहों के बाजार को गर्म करने से, अल्लाह आगाह करता है कि ये जालिम को इसलिए मैंने लगाया है कि तुम रुक जाओ, वरना अल्लाह पकड़ना चाहता तो जालिमों की जरूरत नहीं थी, जमीन को फाड़कर अल्लाह जमीन के अंदर निगलवा देता। और अल्लाह ने ऐसा करके बताया है। लिहाजा ऐसे हाल में और ऐसे जमाने में
हमें क्या काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब तक अल्लाह के बंदे रज़ाए इलाही, मंशाए इलाही, चाहते खुदावंदी के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे और शरीयत और सुन्नत पर चलते थे, अल्लाह की मानते थे और जमाने के नबी की बात को तस्लीम करते थे, तो इस्लाम की दास्ताने, इस्लाम का इतिहास और इस्लाम की हिस्ट्री ये बता रही है कि जब कौमे बनी इसराइल, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, कौमे बनी इसराइल जब ताअते खुदावंदी और इताअते खुदावंदी पर थी, तो अल्लाह ने सैयदना दाऊद और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे अंबिया उनके हाकिम बनाए थे। हाकिम और बादशाह कौन थे? तो के जमाने के नबी थे। फिर जब कौमे बनी इसराइल गफलतों के अंदर आ गई, अल्लाह की मंशा और चाहत से अपने आप को दूर कर दिया, जमाने के नबी की बात का इनकार कर दिया, तो अलवर जहां दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे हाकिम थे, अल्लाह ने बुख्ते नसर को मुसल्लत कर दिया। जमाने का बहुत बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह जिसे बुख्ते नसर कहते हैं, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस की ईंट से ईंट बजा दी थी, अल्लाह ने ऐसे जालिम को उस पर मुसल्लत किया। आगे चले, नबूवत का दौर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, वहां तक तो कोई मसला नहीं था। आपके दुनिया से पर्दा फरमाने और चले और तशरीफ ले जाने के बाद हाकिम वक्त और मुसलमानों का अमीर, तो क्या अल्लाह ने अबू बकर दिए, अल्लाह ने उमर दिए, उस्मान और अली दिए और उमर बिन अब्दुल अजीज दिए। क्यों? इसलिए कि उनके दौर और जमाने में ईमान वालों की हालतें और ईमान वालों की जिंदगियां तो क्या खौफ खुदा वाली थी, अल्लाह की चाहत वाली, अल्लाह की मंशा वाली थी। तो हाकिम अल्लाह ने ऐसे दिए। फिर जैसे जैसे जमाना गुजरता गया और मुसलमानों के हालात बदलते गए, तो अल्लाह की धरती ने, जमीन ने यह भी देखा कि चंगेज जैसा बादशाह और हलाको जैसा बादशाह अल्लाह ने वो मुसल्लत किया कि मुसलमानों की खोपड़ियों से इन्होंने लंबे लंबे मनारे बना करके लाखों की तादाद में मुसलमानों की जामे शहादत पिलाकर सुला दिया। हे अयायूरिशे तातार, तातारी को मुसल्लत हुई। हे अयायूरिशे तातार के फसाने से, हे अयायूरिशे तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबा को सनम खाने से। पहली मर्तबा, इससे पहले मैं कई मजलिसों में ये बात कह चुका हूं, फिर अर्ज करता हूं आपके लिए, मेरे लिए, अपनी बंदगी के लिए किसी का मोहताज नहीं है। फरिश्ते कुछ कम है अल्लाह की बंदगी के लिए? कितने फरिश्ते, क्योंकि फरिश्तों की तादाद का इल्म, नॉलेज अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए उलमा ने यूं लिखा है, जैसे जमीन पर अल्लाह का घर काबतुल्लाह है, ऐसे हर आसमान पर बैतुल मामूर है, जहां फरिश्ते अल्लाह के उस घर का तवाफ करते हैं। यहाँ काबतुल्लाह पहले, दूसरे, तीसरे, सातों आसमान पर अल्लाह ने उसी सीध में और उसी सिमत में और उसी लाइन में हर आसमान पर बैतुल मामूर बनाया है, जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। उलमा ने लिखा है कि एक फरिश्ता एक मर्तबा तवाफ कर लेता है, कयामत तक उस फरिश्ते का दूसरी मर्तबा नंबर नहीं आएगा। कितने फरिश्ते होंगे अल्लाह के? बाहर तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, इबादत के बाब में किसी का मोहताज नहीं। अब गफलत वाली जिंदगी, इससे बड़ी गफलत आज का वर्कशॉप पर मजमून पढ़ लेना, दिल दहलाने वाला मजमून है। हमारे फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का हाल,
चूंकि सारी खबरें सेंसर हो जाती है, किसे पता चलता है कितनी शहादतें हो गई। पूरा मीडिया उसके पास है, दुनिया की खबरों का कंट्रोल उसके पास है। वो चाहे वो बताए, वो चाहे वो छुपाए, वो चाहे सच कर दिखाए, वो चाहे सच को झूठ कर दिखाए। अजीब मजमून निगार ने आज मजमून लिखा है, खून की होली खेल दी गई, खून और लाशों के ढेर लगा दिए हैं। दुनिया इस वक्त चुप खड़ी है, लेकिन ये बात पत्थर की, ईमान वाले के खून का कतरा कभी राएगा और बेकार नहीं जाता है। हर कतरे से अल्लाह इनकलाब को बर्पा करते हैं, हर कतरे से अल्लाह हालात को बदलते हैं। ईमान वाले के आंसू के कतरे का मकाम और मर्तबा ये हो कि वो जहन्नम की आग को बुझा दे, तो ईमान वाले के खून का कतरा अल्लाह के यहाँ कितना कीमती होगा। आंसू जब इतना कीमती है ईमान वाले का, तो खून के कतरे का क्या कहा जाए। और वो भी कतरा जो जामे शहादत के तौर पर निकला हो, बहुत ऊंचा दर्जा रखता है, रायगा नहीं जाएगा। बहरहाल अब मैंने ये अर्ज किया, जब दौरे नबूवत में इंसान और ईमान वाले मुसलमान नबी के आशिक और गुलामों का हाल सही था, तो अल्लाह ने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जैसे इंसाफ पसंद रहम दिल हुक्मरां दिए। दुनिया उसकी मिसाल और नजीर और सैंपल और एग्जाम्पल आज तक दुनिया पेश नहीं कर सकी है और सुबह कयामत तक नहीं कर सकी। लेकिन क्या कब हुआ? तो कि ईमान वालों का हाल सही था। इसीलिए मिशकात की रिवायत है कि जैसा तुम्हारा अमल ऐसा तुम्हारा हाकिम। तुम नमाजें छोड़ो, मैं नमाजों की को कज़ा करूं, नागा करूं और बर्बाद करूं, और फिर मैं यूं कहूं कि अल्लाह की रहमत उतरे और रहम करने वाला हाकिम मिले, सुबह कयामत तक नहीं मिल सकता। रहम वाला अमल, अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल वाला अमल, अल्लाह की तरफ से बरकतों वाले अमल, उमूमी तौर पर जमातों की जमातें, गरोह के गरोह, खानदान के खानदान, कबीले के कबीले, शहर के शहर, सूबे के सूबे एक साथ मिलकर अल्लाह को बर्बाद करते हो, कभी सुबह कयामत तक रहम दिल हाकिम नहीं मिल सकते, जालिम मिलेंगे। किसी को इश्काल होता हो मुझसे मुलाकात करें, यह अल्लाह का ज़ाब्ता है कुरान में, और मैंने मिसालों से आपको बता दिया। ये अल्लाह क्यों करता है? ये अल्लाह इसलिए करता है, अल्लाह ने कुरान में उसका जवाब दिया, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। मेरे बंदो, अभी में छोटी सी आजमाइश, छोटी मुसीबत, छोटा अजाब, इसको अजाब न समझो, अजाब तो जहन्नम का अजाब है, लेकिन इसकी हल्की सी झलक मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि तुम बेक आ जाओ, वापस मुड़ जाओ और अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो। और अल्लाह कुरान में आगे तो अजीब इरशाद फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदिन नास। जो मुसीबतें, जो तकलीफें, जो इम्तिहानात और आजमाइशें तुम्हें बेकरार और बेचैन कर रही है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। ये कुरान का ऐलान है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदिन नास। अल्लाह आगे फरमाते हैं, वयाफू अन कसीर। बहुत सारा तो अल्लाह ने दरगुजर कर दिया है। जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया आपने, ओवरटेक कर लिया आपने, तो अल्लाह ने आपको पकड़ा है, मुझे पकड़ा है। ईमान वालों की आंखें खोलना चाहता है अल्लाह। ज्यादा ओवरटेक न करो। सुबह फजर की नमाज चली गई, मेरी मस्जिद को ओवरटेक करके तुम अपने बाजारों में गए, दुकानों पर गए, मुलाजिमत पर गए, कारखानों में गए, तुम बागात में गए, तुम अपनी जॉब पर गए, सुबह की नमाज छोड़कर जो तुमने ओवरटेक किया है, अभी इसकी सजा है। मेरे घर से ओवरटेक कर रहे,
मेरे सामने सजदा करने से ओवरटेक कर रहे हो। जब मेरे सामने रोना धोना छोड़ोगे, मेरे सामने आंसू बहाना छोड़ोगे, तो मैं जालिमों को मुसल्लत करके फिर तुम्हें मेरे सामने रुलाने पर मजबूर करूंगा। आज उम्मत मुस्लिमा रो रही है, आंसू बहा रही है, लेकिन ये आंख खोलने के लिए अल्लाह फरमाते हैं कि इससे बड़ा अजाब अगर तौबा न की, गफलतों को दूर न किया, अपने आप को संभाला नहीं, तो अल्लाह यूं कहता है कुरान में, दूनल अजाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले ये छोटा अजाब। ऐसे हाल में जब गफलत वाली जिंदगी हो, नाफरमानी मासियत आम हो चुकी हो और जालिम मुसल्लत हो चुका हो, तो क्या काम करना चाहिए? उलमा ने इस बारे में हमारी रहबरी गाइडलाइन कुरान और हदीस की रोशनी में की। पहले तो साफ ये कहा है कि पहला काम तो ये करो कि गफलत को दूर करो। मुसलमान को ये ध्यान न रहे, मुसलमान को ये ख्याल न रहे कि फजर की नमाज छूट गई है, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। ध्यान न रहे, ख्याल तक खत्म हो जाए, इस्तिहज़ार जिसको कहते हैं, ध्यान चला गया, नमाज नहीं, मुझे ध्यान में भी नहीं था, इससे बड़ा अजाब मुझ पर और आप पर अल्लाह का कोई नहीं। वो सारों को कहते तो मुझे तो पता ही नहीं चला। अल्लाह अकबर। अगर तेरी दुकान 10 बजे के बजाय 12 बजे ताले खुलते तो तेरी नींद तो क्या है, तेरा खाना भी हराम हो जाता। 12 बजे दुकान खुली और 5 बजे की नमाज का तुझे 10 बजे तक पता न चला कि फजर की नमाज 5 बजे की मेरी छुट्टी है, 10 बजे तक मुझे एहसास नहीं हुआ। ये ईमान वाले की मौत है, ये जिंदगी नहीं है, ये मौत है। तो अल्लाह ताला फिर जगाता है, कभी जालिमों को मुसल्लत करके, कभी हवाओं का तूफान बपा करके, कभी जमीन को हिला करके। अगर 5:25 पर जमात है हमारे यहाँ, मान लो, या 5:40 पर जमात है और 5:30 पर जमीन हिल जाए, मैं कसम खाकर कहता हूँ शायद कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी घर में सलामत बाकी रहे। सारे घर छोड़कर बाहर निकलेंगे। क्या हुआ? तो कि जमीन हिल गई। अरे अल्लाह ने तेरे दिल और तेरे दिल की जमीन को हिलाने के लिए सुबह 5 बजे अजान दिलवाई। 5:05 पर तेरे दिल को अल्लाह ने झंझोड़ा था, तेरे ज़मीर को अल्लाह ने झंझोड़ा था। आगाह क्या था? उठ जा। जब नहीं उठा तो अल्लाह ने जमीन को हिलाया कि अब घर से बाहर निकल। और अल्लाह ने ऐसा करके दिखाया है। तो 2 काम है गफलतों को दूर करना, कि बंदा अल्लाह की तरफ रुजू हो जावे। अल्लाह इतना जुल्म, जुल्म की एक हद होती है, हद से आगे जुल्म बढ़ रहा है, और फिर भी मैं अपनी जिंदगी, अपनी रविश को नहीं छोड़ रहा हूं। तो हम अब कितने जुल्म का इंतजार कर रहे हैं? हम मिलकर फैसला कर रहे हैं। अब हमें कितना इंतजार है जुल्म का? अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं सुनते आप, खुल्लम खुल्ला अल्लल ऐलान, 2 टोक नीडर होकर जब यूं कहा जाए कि कुरान की बात नहीं चलने देंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान नहीं चलने देंगे, इससे बड़ा अजाब मुसलमानों, ईमान वाले पर कोई नहीं हो सकता। मेरा आपका ईमान है, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के हुक्म और आका के फरमान पर होगा। मैं दुनिया में आया था अल्लाह के नाम के साथ, मेरा पहला सांस निकला था और आखिरी सांस अल्लाह के नाम के साथ इंशाअल्लाह निकलेगा। ये मेरा ईमान है। इसी पर मेरे लिए जन्नत है और इसी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शफाअत है और इसी पर आका के हाथ से जामे कौसर है और इसी पर मेरे नबी की कयामत में शफाअत मुझे मिलेगी। इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है?
फिर भी मुसलमान कहे कुछ नहीं हुआ, फिर भी मुसलमान कहे कुछ नहीं हुआ। एक काम तो ये करे, अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। आज तक की जो गफलत हुई अल्लाह, अब तो मैंने गफलत में तो बहुत में आगे बढ़ गया। इतनी गफलत में अल्लाह तू चाहता तो पकड़ लेता, लेकिन अभी अल्लाह तूने सांस चलाए, अटैक नहीं आने दिया, पैरालिसिस नहीं तूने उसका अटैक कुछ नहीं करवाया, अल्लाह ने चल रहा हूं, अब तो मैं तेरे सामने रुजू हो जाता। दूसरा उलमा ने लिखा है, दूसरा रास्ता असबाब की दुनिया को इख्तियार करे। अब असबाब की दुनिया, वक्त ज्यादा हो जाता है, बस मैं बात 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। बड़ी कुर्बानियों के बाद बड़ी कुर्बानी, जिस कुर्बानी का तस्वुर इस मुल्क की आजादी के अंदर मुसलमानों ने दिया है, तो 300 साल की दास्तान सुनाऊंगा जो कुर्बानी की साल 300 साल 300 साल की लाखों करोड़ों इंसानों के खून की नदियां, और इंसानों में 90% मुसलमान जो घर से यूं कहकर निकले थे कि इस मुल्क की आजादी के लिए निकले हैं, ताकि इस मुल्क में हम चैन और सुकून के साथ हम अल्लाह के फरीजे को अदा कर सके, आजादी के साथ सजदे कर सके, आजादी के साथ कुरान की तिलावत और कुरान के हुक्म पर, अहकाम पर अमल कर सके, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सीने से लगाकर जिंदगी गुजार सके। ऐसी कुर्बानियों के बाद जब पहला पार्लियामेंट का इजलास हुआ, पहली नशिस्त हुई, तो शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी और शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने माल्टा की जेल में 2 साल से ज्यादा जमाना अंग्रेजों की तकलीफों में, सऊबतों में काटे थे, जब उन्हें कहा गया कि आपको कौन सा ओहदा दें, तो आपने जवाब दिया, इस कुर्सी और ओहदे के लिए इस मुल्क को आजाद नहीं करवाया था, हमने इसलिए करवाया था कि सारी इंसानियत अपने अपने मजहब पर आजादी के साथ जी सके, रह सके, सांस ले सके, इसलिए हमने आजाद करवाया था। हम तो ऐसी कुर्सी और ऐसे ओहदे को पहले भी ठोकर मार चुके हैं, आज भी मारते हैं, और हमें तो अपनी तस्वीरों की वो सैंपल लगाना और वहां लगाना, इसकी भी हमें तो जरूरत नहीं है, हम इसके लिए नहीं थे। तो अब जमीनी मेहनत, तो सीधी सादी बात है, वजीर आजम हमारे वोट से बनता है, साफ बात है। आप वोट दे, आपका एमएलए, आपका धारासभ्य, लोकसभा सब आपके वोट से हो, फिर वो जमा होकर फिर मुल्क का वजीर आजम बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये चला, बहुत बड़ी ताकत आपके हाथ में अभी है। आज के इस साल सन 2024 7 मई के इलेक्शन तक ये पावर, ये अथॉरिटी और ये ताकत आपके हाथ में आज है। आइंदा का अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं, लेकिन इसमें अगर आपने गफलत बरती, सुस्ती बरती, फिका का एक कायदा सुन लो कि जब तुम 2 मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ, यहां जाते हैं तो भी मुसीबत, यहां जाते हैं तो भी मुसीबत, फिका का कायदा है 2 मुसीबतों में हल्की मुसीबत को इख्तियार करना। इसलिए मैं एक बात अर्ज करता हूं, फायदा तो हमारा चला ही गया है, अब तो बड़ी मुसीबत से बचने के लिए हम छोटी मुसीबत की तरफ जा रहे हैं। 50 तरह की गारंटियां दे दे, कोई भी पार्टी दे दे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें तो ये देखना है और ये समझना है और इसका ध्यान लाना है कि बड़ी मुसीबतों से छोटी मुसीबत को इख्तियार करना। और हमने हमारे इस वक्त के जो खड़े हैं उनके सामने साफ लफ्जों में ये जुमला मैंने कहा, वो खड़े होके जा रहे थे, मैंने कहा आप बैठो, आप बैठेंगे मैं बात करूंगा, आप जा नहीं सकते, आप जाए मैं जाता हूं। उनको बैठना पड़ा और मैंने ये जुमला कहा, माफ करना, मैंने कहा फेवर की बात नहीं कर रहा हूं,
किसी पार्टी की फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, हमारे सामने दो मुसीबतें और फिकाह का कायदा है, इस्लामी ज़ाब्ता है, हल्की मुसीबत हम इस वक्त अपने हाथ में ले रहे हैं। अल्लाह करे ये हल्की मुसीबत हमारे यहाँ राहत से अल्लाह इसको बदल दे। कहो आमीन। इस हल्की मुसीबत को अल्लाह राहत के साथ कन्वर्ट कर दे, बदल दी अल्लाह के कब्जे में। बहरहाल बेदारी का सबूत दे, ये कहकर के मैंने वोट किया, मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, बहुत बड़े नुकसान की तरफ अपने आप को पेश करना और अपने आप को हवाले करना। आपको नहीं, इंसानियत को नहीं, आने वाली जनरेशन और आने वाली नस्लों को बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ ले जाना, ये आपका ये अमल हो सकता है, मेरा अमल हो सकता है। घर घर जाकर आपके यहां सबका वोट हो चुका, नहीं हो चुका, मेरी गाड़ी आपके लिए तैयार है। मुझे जो इलेक्शन के अंदर खड़े हैं, मुझे उसकी रिक्शा की जरूरत नहीं, उसके खाने की जरूरत नहीं। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने और मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात ने अपनी जान की बाजी लगाकर, खून की नदियां बहाकर इसको आजाद कराया था। आज इसको आजाद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी कुर्बानी पहले दे चुके हैं। हम जान और माल और वक्त की कुर्बानी हम अपनी देंगे, तुम्हारा एक पैसा हमें नहीं चाहिए। यह है मुसलमान का जज्बा और यह है मुसलमान का फरीजा और यह है मुसलमान की जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारी को समझे, बेदारी का सबूत दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला होने वाले आगे जितने इलेक्शन इंतखाबात है, अल्लाह ताला आफियत के साथ, इज्जत के साथ, सलामती के साथ, अमन सुकून के साथ अल्लाह ताला उसको पूरा करवा दे। और अल्लाह ताला खैर के, आफियत के, सलाह के, फलाह के, मेहरबानी के, फजल के और उम्मत मुस्लिमा पर अच्छा हाल आए, अल्लाह उसका ऐसा फैसला फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरूरी ऐलान सुने, फिर आप सुन्नत पढ़ें। हमने ये सोचा था, पहली मर्तबा भी कहा था कि इंशाअल्लाह इंतखाब